और आप देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर हुआ है हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, ये 2022-23 वाला सेशन है गोरखपुर विश्वविद्यालय। उसी पेपर का हम सॉल्व देखेंगे। आप देख सकते हैं ये जो है ये पेपर है जो 2022-23 वाले सेशन में हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है 2022-23 और हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट का ये पेपर है। पेपर कोड ये था, जो बच्चे दिए हैं वो जानते भी होंगे। एमए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ये है पेपर। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वितरणात्मक न्याय की संकल्पना जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। तो वितरणात्मक न्याय की संकल्पना सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तुत की। सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यूनानी दार्शनिकों द्वारा न्याय के किस पक्ष पर बल दिया गया। तो न्याय के नैतिक पक्ष पर बल दिया गया यूनानी सिद्धांतकों द्वारा या दार्शनिकों द्वारा। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अरस्तु के राज्य के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। इसका इंग्लिश आप देखेंगे तो राज्य को मोरल और स्पिरिचुअल इसमें संस्था कहा गया है। तो जो अरस्तु है राज्य को स्पिरिचुअल संस्था नहीं मानते थे। अरस्तु जो है माध्यमिक मार्ग की बात करते हैं और इसे वो वास्तविकता के रूप में मानव द्वारा निर्मित राज्य के बारे में वो बात करते हैं, न कि आध्यात्मिक राज्य के बारे में। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा है कि संपत्ति उन साधनों के समूह का नाम है जिसका परिवार या राज्य में प्रयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा डी। अरस्तु का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि नगर राज्य शब्द किससे जुड़ा है। सही आंसर हो जाएगा बी, प्राचीन ग्रीस या प्राचीन यूनान से। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरस्तु की मध्यस्थ पद्धति से संबंधित नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, निगमनात्मक, क्योंकि निगमनात्मक जो है प्लेटो की पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। तो इनका जो ये सिद्धांत है तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने घोषित किया कि रिपब्लिक शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सही आंसर हो जाएगा बी, रूसो। इसमें सही आंसर है बी, रूसो। अरस्तु के अनुसार कानून क्या है। तो अरस्तु के अनुसार कानून जो है वो नियम है जो विवेक के अनुकूल हो, यानी विवेक का नियम ही क्या है, कानून है अरस्तु के अनुसार। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कह रहा है कि अरस्तु जिस दास्ता की कल्पना करता है, जिस समय दास्ता की कल्पना करता है उसी समय जो है वह अपनी आधे कलक को खो देता है। ये कथन किसका है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ए, सेबाइन का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एथेंस से इसलिए भाग गया था ताकि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें प्लेटो। अगला क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र में प्रशासन के लिए कितने प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र में कितने प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। तो सही आंसर है बी, 18 प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। किसने कहा है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। तो सही आंसर हो जाएगा डी, प्रोटोगोरस ने कहा है कि मनुष्य ही प्रत्येक वस्तु का मापदंड है। क्वेश्चन नंबर 14 है कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सोफिस्ट विचारक नहीं है। तो गोर्जिया जो है सोफिस्ट विचारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अरस्तु द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ए, आगमनात्मक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। सही आंसर सी। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते या राजा दार्शनिक विश्व की बुराइयां विलुप्त नहीं हो सकती। तो ये कथन है प्लेटो का। सही आंसर है सी, 17वां का सी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है रिपब्लिक किसने लिखा है। तो रिपब्लिक जो पुस्तक है वो प्लेटो ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति कौन सी है। तो सही आंसर है बी, प्लेटो ने राजनीति शास्त्र में निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया। आगमनात्मक अरस्तु का है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य के अनुसार विदेश
नीति में कितने सिद्धांत होते हैं? तो वैसे तो देखा जाए तो कौटिल्य ने विदेश नीति से संबंधित अपनी एक खाटगुण्य की नीति दी है, जिसमें 6 सिद्धांत बताए हैं विदेश नीति के: संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्वैती भाव। तो इसमें चूंकि 6 का ऑप्शन नहीं दिया है तो सही आंसर हम सी को 4 को चुनेंगे, क्योंकि कौटिल्य ने देखिए ये भी कहा है कि अपनी विदेश नीति का पालन करते हुए राष्ट्रीय हितों के संरक्षण के लिए जो है किसी भी राजा को साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों इन बातों का प्रयोग किया जा सकता है। साम, दाम, दंड एवं भेद का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मनु के अनुसार विधि के कितने स्रोत हैं? तो मनु ने विधि के कुल 4 स्रोत बताए हैं, जैसे कि श्रुति अर्थात वेद, स्मृति, परंपराएं, और चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की आत्मचेतना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो ने नहीं लिखी है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पॉलिटिक्स प्लेटो ने नहीं लिखी है बल्कि अरस्तु ने लिखी है। फिर देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पॉलिटिक्स है ये किसकी रचना है? तो पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की रचना है। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है नगर राज्य शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में होता है? तो आधुनिक युग के नगर राज्य शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो देखिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग जो है प्राचीन यूनानी राज्यों के लिए होता है और वर्तमान में इसे राष्ट्रीय राज्य कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीति का पर्यायवाची अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, पोलिस। पोलिस से पॉलिटिक्स बना है। फिर कह रहा है कौटिल्य जो है किसका समर्थक था? तो कौटिल्य जो है एक कल्याणकारी राज्य का समर्थक था। हालांकि उसमें वह एक राजा की बात करता है जिसको काफ़ी शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन वो निरंकुश तानाशाही नहीं होगा, वो जनता के कल्याण के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में राज्य के कितने अंग थे? तो देखिए कौटिल्य ने भी और मनु ने भी राज्य के 7 अंगों की बात की है, जिसको आप पढ़ते हैं राज्य के सप्तांग सिद्धांत के रूप में। मनु के अनुसार 29 नंबर क्वेश्चन है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, दैवीय सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 है अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? तो सही आंसर हो जाएगा बी, पॉलिटी जो है अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार था। बी मैंने सही आंसर माना है, पॉलिटी, यही सही आंसर है भी। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वितरणात्मक न्याय का अग्रणी जो प्रतिपादक है वो कौन था? एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा, आई थिंक हाँ ये पहला ही क्वेश्चन था। वितरणात्मक न्याय की संकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? और फिर यहाँ भी पूछ दिया कि इसका प्रतिपादक कौन था, तो सही आंसर हो जाएगा अरस्तु। फिर कह रहा है यहाँ पे कि किसका मत था, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो ये मत था प्लेटो का। सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है अंग सप्तांग राज्य में नहीं होता है? तो पुरोहित। बी सही आंसर हो जाएगा, पुरोहित जो है एक राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है राज्य के सप्तांग सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा मनु। सर्वप्रथम मनु ने राज्य के सप्तांग सिद्धांत को दिया, उसके बाद कौटिल्य ने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य जो है राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन अर्थात उत्तम जीवन के लिए है। तो ये अरस्तु का कथन है, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए है और इसकी निरंतरता सदजीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि प्लेटो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 5040। सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अरस्तु ने क्या कहा था? तो अरस्तु का स्टेटमेंट है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है, यानी राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, यही अरस्तु का कथन है। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है कि किसके अनुसार जो न्याय है शक्तिशाली का हित है? तो सही आंसर हो जाएगा ए, थ्रेसिमेकस के अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन दोबारा है, निम्नलिखित में से किसका ये विचार है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, अरस्तु ने कहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है या पूर्व है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि
सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।